आपकी प्रशंसा कर देगा कोई बाहर से, तो आप चौड़े हो जाएँगे शानदार तरीके से। या वो कुछ बहुत तगड़ी चीज़ कर रहे हैं, आप उनको देख कर के वही चीज़ करने लग जाएँगे। क्यों? क्योंकि आपकी नज़र में वो तगड़ी है, उनकी नज़र में वो तगड़ी है। वो हकीकत में तगड़ी है कि नहीं है, ये कौन देखेगा? तो असर वाली बात तो ये है कि अच्छे और बुरे का असर नहीं है। लेकिन एक बात पक्की है कि आप सच्चाई से दूर हो जाते हैं, क्योंकि आपको सच्चाई जानने का, सच्चाई महसूस करने का अवसर ही नहीं मिलता, जब हर कोई आपके ऊपर काबू करे। बहुत गहरी बात है कि बच्चा जब जन्म लेता है, उसको कैसा वातावरण मिलता है, उसमें ग्रह, नक्षत्र, पुनर्जन्म बहुत गहरी चीज़ है। लेकिन सामान्य रूप से अगर देखते हैं अनमोल, तो बच्चा या लड़का जो है, वो टीनेज के बाद में कॉलेज वगैरह में जाता है पढ़ाई के लिए, तो अक्सर उसको पेरेंट्स है या वेल विशर ये बोलते हैं कि बुरी संगत से बचना। उसका क्या मतलब? पहली चीज़ तो बुरी संगत आप किसको कहेंगे? जो उस बच्चे को कह रहे हैं कि बुरी संगत से बचना, क्या उनकी संगत ठीक थी? ये कौन तय करेगा? क्या माँ-बाप सही दिशा में थे? इसीलिए मैंने आपको कई बार बोला, सही और गलत कुछ भी नहीं है, सत्य और असत्य है। माँ-बाप को ऐसे बोलना चाहिए कि तू स्कूल जा रहा है या कॉलेज जा रहा है, तो करने क्या जा रहा है? तो बच्चा उनसे क्या बोलेगा, मैं पढ़ने जा रहा हूँ। लेकिन वहाँ जाके कुछ और कर रहा है। तो यही तो है सत्य-असत्य। अगर उसके दिमाग में क्लैरिटी है कि मैं पढ़ने जा रहा हूँ, तो मैं पढ़ूँगा ही, तो पेरेंट्स को वो क्लियर बताएगा, फिर उसको बताने की भी ज़रूरत नहीं है। पेरेंट्स समझ ही जाएँगे। और क्या पेरेंट्स को पता नहीं होता क्या कि हम कितना भी इसको समझा लें, कितना भी इसको बता लें, लेकिन इसको जो करना है वही करेगा। तो हकीकत ये है कि सही-गलत का पैमाना तो कोई तय नहीं कर सकता, लेकिन सत्य-असत्य की बात हो सकती है कि जो काम जो करने जा रहा है, वो काम कर भी रहा है कि नहीं कर रहा है। तो अक्सर आप देखेंगे जब टीन एज में बच्चा होता है, वो अपने पेरेंट्स से कुछ भी नहीं कह रहा होता है, पेरेंट्स की बात वो समझ नहीं रहा होता है, पेरेंट्स उसके साथ मित्रवत व्यवहार नहीं कर पा रहे होते हैं और दोनों में ही बहुत बड़ा गैप आ जाता है। वैसे ही जनरेशन गैप बहुत तगड़ा होता है, फिर और जनरेशन गैप आ जाता है, जिसमें फादर तो जो होते हैं वो अकड़ का प्रतीक होते ज़्यादातर। कुछ लोग समझ जाते हैं इस बात को तो अपने बच्चों के साथ दोस्ती कर लेते हैं और बहुत अच्छी स्थिति में उनको ले जाते हैं और यहीं से ही फिर शायद हो सकता है कि वो सत्यता के नज़दीक भी जा सकें। वातावरण और संगत, दोनों का शाब्दिक अर्थ तो अलग-अलग दिखता है, लेकिन प्रैक्टिकली अगर देखते हैं वो एक सा होता है। जैसे एक कोई कम बुद्धि का लड़का जिसने वातावरण ज़्यादा देखा हुआ नहीं है, शहर में जाता है और वहाँ जो पहले से ही लोग रहते हैं, जो ट्रेंड कहे जा सकते हैं, धूर्त हैं या स्वार्थी हैं, उनको जब वो लड़का मिलता है, तो अपने स्वार्थ के लिए, अपने उद्देश्यों की पूर्ति के लिए उसकी जो साधारण बुद्धि है, उसको बहका कर अपनी संगत में उसको सांसारिक रूप से दारू पिलाना, कहीं चोरी का रहता है, कहीं अपराध का रहता है। सामाजिक रूप से मेरा ये पूछना था कि जो साधारण सा लड़का गया है, उसको जो पहले से ट्रेंड लड़के, क्या वो बुरी संगत कहलाएगी अगर वो उनके रास्ते पर जाता है तो? आपने बोला संगत और वातावरण, ये एक-दूसरे से इस तरह से रिलेटेड हैं कि संगत को तो आप मान लीजिए स्कूल और वातावरण को मान लीजिए यूनिवर्सिटी। यानी संगति एक व्यक्ति की, 2 व्यक्तियों की हो सकती है। आप संगत को वातावरण कह सकते हैं। लेकिन आप इसको अगर ऐसे बोलेंगे ना कि संगत ही बड़े रूप में जब सामने आती है तो वातावरण बना लेती है। फिर वहाँ से अगर वो संगत गायब भी हो जाती है, तो भी उस जगह का वातावरण बन जाता है। 1 व्यक्ति से, 2 व्यक्ति से, 3 व्यक्तियों से मिल-मिल के वो एक ऐसा वातावरण तैयार हो जाता है और फिर वो वैसा ही असर डालता है, जैसा वो करवाना चाहता है। कि गलत-सही का पैमाना क्या है? दारू पीना गलत है कि सही है? ये कौन है तय करने वाला? चोरी करना सही है, गलत है, ये कौन है तय करने वाला? मैं सिर्फ़ आपसे इतना कहूँगा कि असर तो होता ही है। ये तो इंसान को अपने सोर्स से जुड़ के पता चलेगा कि मुझ पे कोई काबू कर पा रहा है क्या? जनरली लोग नौकर बुद्धि के मालिक हो गए हैं। नौकर कैसे हो गए हैं? ज़रा-सा भी उनको ट्रिगर किया या ज़रा-सा भी उनका रिमोट दबाया और वो बस उनकी जैसे व्यवहार करने लगते हैं। दूसरों से प्रभावित हो जाते हैं। अब दूसरों से प्रभावित होने में 2 पक्ष हो सकते हैं। एक तो उनसे इम्प्रेस हो जाएँ, वाओ! क्या चीज़ है, मज़ा आ गया। या एक उनसे अपने मन को डैमेज करवा लें। अरे यार! इसने मुझे परेशान कर दिया, दिमाग खराब हो गया। दोनों ही जो स्थितियाँ हैं वो इतनी डेंजरस हैं, व्यक्ति को हिला के रख देती हैं और वो जो व्यक्ति है वो होने नहीं देती कि वो आखिर में क्या है। उसकी रियलिटी को भंग कर देती हैं, चाहे वो अच्छी स्थिति में हो, चाहे बुरी स्थिति में हो। तो व्यक्ति को अगर इस चीज़ से बचना है, अब आप सोचेंगे बचना क्यों है? इससे क्या फ़र्क पड़ता है? चलने दो फ्लो में। नहीं, असली फ्लो अलग होता है और दूसरे के वातावरण से बनाया हुआ फ्लो अलग होता है। आप एक बहुत शानदार फ्लो में चल रहे हैं, बड़ा आनंद में हैं, मज़ा आ रहा है, एन्जॉय हो रहा है और अचानक दूसरों ने आके आपकी ज़िंदगी में कलह डाल दी, बदतमीज़ी करने लगे, आपको मारने लग गए, तो फिर इसमें आपका क्या कसूर है? बाहरी जो ताकत है वो आकर के आपको प्रॉब्लम में ले आती है। ठीक इसी तरह आपकी प्रशंसा कर देगा कोई बाहर से, तो आप चौड़े हो जाएँगे शानदार तरीके से। या वो कुछ बहुत तगड़ी चीज़ कर रहे हैं, आप उनको देख कर के वही चीज़ करने लग जाएँगे। क्यों? क्योंकि आपकी नज़र में वो तगड़ी है, उनकी नज़र में वो तगड़ी है। वो हकीकत में तगड़ी है कि नहीं है, ये कौन देखेगा? तो असर वाली बात तो ये है कि अच्छे और बुरे का असर नहीं है,
लेकिन एक बात पक्की है कि आप सच्चाई से दूर हो जाते हैं क्योंकि आपको सच्चाई जानने का, सच्चाई महसूस करने का अवसर ही नहीं मिलता जब हर कोई आपके ऊपर काबू कर लेता है। कभी-कभी टीनेज क्रॉस करके जब लड़का जवान होता है, उस वक़्त वो कन्फ्यूज़ होता है कि मुझे क्या बनना होता है। अगर वो मंदबुद्धि है, तो भी कभी-कभी वो अच्छे पढ़ाकू लड़कों के बीच में रहता है, तो उसका भी पढ़ने का मन होता है और उसकी बुद्धि जागृत होती है, तो वो भी कलेक्टर, बड़ा ऑफ़िसर वग़ैरह जो भी बनना चाहे, वो बनता है। अगर वो ही मंदबुद्धि लड़का नए पढ़ने वालों में रहता है, तो वो फिर उतना बन नहीं पाता है। तो इसका आप क्या समझते हैं कि किसी भी बच्चे को अच्छी संगत में डाला जाए? सबसे पहले तो मैं आपको ये कहूँगा कि कोई भी चीज़ हो ना, वो बिल्कुल स्ट्रेट हो। बम वो खतरनाक नहीं है इंसानियत के लिए जो तेज़ फटता है। बम वो खतरनाक है इंसानियत के लिए जो कन्फ्यूज़ करता है, कि ये फटेगा कि नहीं फटेगा? फटेगा, नहीं फटेगा? इंसान फिर चेक करने जाता है उसको, अरे फट तो नहीं रहा। छोटे-छोटे बच्चे जब बम चलाते हैं, पास आकर के देखते हैं और वो ऐसी स्थिति में फटता है जब इंसान बिल्कुल उसके पास चला जाता है। तो इंसान को भी ऐसा नहीं होना कि ये करूँ, ये करूँ, ये करूँ, ये करूँ। कन्फ्यूज़न वाला इंसान ज़्यादा डेंजरस है। सही करने वाला इंसान डेंजरस नहीं है, गलत करने वाला इंसान भी डेंजरस नहीं है, लेकिन डेंजरस वो है जो बार-बार फ्लक्चुएट होता है। आप देखना या तो कभी लाइट चली जाएगी, तो पूरी तरह से या तो चली जाएगी या फिर पूरी तरह से चालू ही हो जाएगी। ये लाइट प्रॉब्लम कौन-सी करती है? जो फ्लक्चुएट होती है। जब वो फ्लक्चुएट होती है, तो फिर फ्यूज़ होने के या पूरी जो लाइन है वो जलने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो इंसान को भी ये समझना चाहिए कि वो फ्लक्चुएशन ना रखे, जो भी काम करे स्ट्रेट फॉरवर्ड। और ये फ्लक्चुएशन क्यों आता है लोगों में? ये समाज का बनाया हुआ है। समाज उनको ये सब बातें बताता है कि ऐसा करोगे तो ये अच्छा हो जाएगा, ऐसा करोगे तो बुरा हो जाएगा। जैसा कि आपने बोला कि देखिए वो संगत तो बहुत बढ़िया हो सकती है जब एक कमज़ोर बच्चा है और वो अगर अच्छों के बीच में लग गया, तो बड़ा अफ़सर बन गया या कुछ और अच्छा बन के अपना जीवन उसने बिता लिया। पहले तो मुझे आप ये बताइए कि आपके हिसाब से वो अच्छा हो सकता है, लेकिन उस बच्चे के अंदर का सोर्स क्या है? उसका मन ही नहीं है पढ़ने का, उसको वो बनना ही नहीं था। कभी-कभी मैं आपको बताऊँ, लोगों की संगत के कारण कई लोग वो काम करने लग जाते हैं जो वो कर रहे होते हैं और फिर वो उसी काम में आगे ही बढ़ जाते हैं। लेकिन फिर एक समय बाद है ना, अंदर से जी मचलाता है। बड़ी-बड़ी उम्र के लोगों का जी मचलाता है और फिर वो सोचते हैं, यार ये काम करने के लिए तो हम बने ही नहीं थे, हमें तो मज़ा ही नहीं आ रहा इस काम में। लेकिन सिर्फ़ उसको देख के ये काम करने लग गए थे। डिस्क में क्या होता है? ये पूल पार्टीज़ में क्या होता है? किसी को भी ले जाके खड़ा कर दो, काम उनको करना नहीं है। सब सारे नंगे हो जाओ और पूल पार्टी में नाचो, एन्जॉय आ रहा है, सब एक-दूसरे को देख रहे हैं, उनको बताया जा रहा है कि यही एन्जॉयमेंट होता है, इसको चुपचाप एन्जॉयमेंट मान लो। किसी को आ रहा भी नहीं है ना, तो भी वो जान-जान के दिखाएगा, हे, हू करेगा। डिस्क में जाके ज़बरदस्ती नाच रहे हैं, तेज़ म्यूज़िक बजा दिया। उनको एन्जॉयमेंट नहीं आ रहा तो उनको कुछ सुंघा दो, कुछ उनको पिला दो। तो आखिर एन्जॉयमेंट है क्या चीज़? वो उसके ऊपर थोपा जा रहा है। तो आप जो बोल रहे हैं ना कि पढ़ लिख के तैयार हो रहा है, बहुत बड़ा बन रहा है, ये गारंटी नहीं है साहब कि यही सत्य चीज़ है। उसको फ्री छोड़ना पड़ेगा और लोगों को फ्लक्चुएट होना बंद करना पड़ेगा छोटी उम्र से ही। जो करना है जो करो, अपने आप उसको मौका देना चाहिए कि तेरे साथ गलत भी हो जाए तो उठ के खड़ा हो जाए। क्या ये गारंटी है जो बन जाते हैं उनके जीवन में गलत नहीं होता? बन के भी उनके जीवन में गड़बड़ हो जाती है और बल्कि उनके जीवन में ज़्यादा गड़बड़ होती है क्योंकि जो बन जाते हैं वो ऊपरी सीढ़ी पे चले जाते हैं, फिर नीचे आने में उनको दिक्कत होती है। तो उनके जीवन में प्रॉब्लम ज़्यादा सामने आती है। तो इसलिए मैं आपसे ये कहूँगा अच्छे-बुरे का पैमाना कोई तय नहीं कर सकता। सिर्फ़ ज़िंदगी आगे बढ़ने का नाम है। अपने तजुर्बों को अपनी सच्चाई के साथ देखिए और कम से कम फ्लक्चुएट मत होइए। संगत में जो माइंड सेट हो जाता है, एक लंबे अरसे तक चलता है, लेकिन कभी-कभी देखने में आता है कि दुनियादारी के हिसाब से बुरी संगत में या एक माइंडसेट उसका हो गया, क्या वो कभी बदल सकता है दूसरी संगत में? हर पल बदल सकता है, हर पल। हर इंसान को, चाहे वो अच्छी संगत में हो, चाहे बुरी संगत में हो, उसको स्वयं की संगत करनी चाहिए या फिर उन लोगों की संगत करनी चाहिए, जो वाक़ई में हीरे हैं, जो वाक़ई में प्योर हैं। अब ये तो जानने वाला चाहिए ना, शॉट मारने वाला बड़ा नहीं होता, कैच करने वाला बड़ा होता है। 50 शॉट मार लिया, आउट ही नहीं हो रहा, वो पकड़ रहा ही नहीं है। कितनी बारी टीचर बच्चों को समझा रहा है, वो कैच ही नहीं कर रहे। कितनी बारी गुरु समझा रहा है, लोग समझ ही नहीं रहे। तो बड़ा वो होता है जो समझता है, जो ग्रहण करता है। तो आखिर लोगों को ये समझना पड़ेगा कि सच्ची संगत क्या है? अगर सच्ची संगत को नहीं समझेंगे, तो फिर कुछ भी समझ में नहीं आएगा और मैं कहता हूँ कि सबसे सच्ची संगत तो खुद के अंदर प्रवेश करना ही है। अगर खुद के अंदर प्रवेश नहीं कर पाते, तो आप बाहरी दुनिया की तरफ देख कर के ऐसे गुरु बना लीजिए, जो वाक़ई में आपको दिखता है कि ये वाक़ई में सच्ची संगत में है, खुद स्वयं से। अब ये तो फिर आपकी पार की नज़र होनी चाहिए, नहीं तो आपको फिर कुछ भी समझ नहीं आएगा और जैसा कि आपने पूछा कि चेंज हो सकता है क्या? हर पल चेंज हो सकता है इंसान में, एक ही क्षण में पूरी उसकी दुनिया बदल जाती है।